अंत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th साथी 2026 के साथियों संस्कृत का चैप्टर 3। क्या है? चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा मेरे साथियों। और उसका निचोड़ सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले मेरे साथियों, निचोड़ सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले साथियों। तो मैं हूं आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत का मोस्ट मोस्ट वांटेड चैप्टर साथियों, चैप्टर 3 अलस कथा का मोस्ट मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को मेरे साथियों दबा करके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, शुरू करते हैं आज के क्लास में साथियों। साथियों मैंने बताया था कि हर चैप्टर से साथियों 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा साथियों, नहीं आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के यहाँ से क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न मेरे साथियों आपके सामने में साथियों, प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है मेरे साथियों? आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर जानेंगे। आलस कथा पाठ में आलसमय नामक दोष का वर्णन है साथियों। क्या कहता है कि आलस नामक दोष का क्या वर्णन है मेरे साथियों? जो मनुष्यों को सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसमें 4 वास्तविक आलसियों और धूर्त आलसियों की कहानी के माध्यम से आलस के निवारण की शिक्षा दी गई है मेरे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि आलस पाठ में 4 वास्तविक आलसी है और साथियों, और बाकी आलसियों धूर्त बनकर साथियों, नकली आलस बनकर जैसे आलसी बन गए उसमें भोजन ग्रहण करते थे मेरे साथियों। ये आलसियों की कहानी के माध्यम से आलसियों के निवारण की शिक्षा दी गई है मेरे साथियों। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ गए होंगे और लिखेंगे साथियों तो आपको 2 नंबर से साथियों 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, 100% साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देख। प्रश्न साथियों 2 है, आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 100% साथियों आपके एग्जाम में आएगा मेरे साथियों। क्या कहता है कि आलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर जानेंगे। आलस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस से मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और यह किसी भी स्थिति में त्याज्य है, परिश्रम की सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर आलस है ना साथियों, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। ना साथियों आप पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला, हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि संकट के समय बच्चों और बनावटी लोगों में भेदभाव करना आवश्यक है मेरे साथियों। हमें यह भी शिक्षा मिलती है साथियों कि सही समय पर सही चीज को लाना, सही समय पर सही चीज को देना, सही समय पर सही चीज को बोलना, सही समय पर सही चीज को साथियों एक्शन में लेना मेरे प्यारे बच्चों। और इन सारे बातों पर अगर साथियों, अगर मेरे प्यारे बच्चों वो जो आलस आलस का था पाठ था मेरे प्यारे बच्चों, अगर उनमें आग नहीं लगाता तो क्या साथियों आलसियों को पहचाना जा सकता था? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या करते थे उसमें, मात्र साथियों मात्र 4 आलसी थे, वो रियल में थे यानी वास्तविक थे मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी जो था वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था, आलसी बन करके भोजन ग्रहण करते थे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि मेरे साथियों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3 है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। मेरे प्यारे बच्चों, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में यानी चारों आलसियों क्या बोले थे अपने उत्तर में लिखिए मेरे साथ अपनी भाषा में। तो चलिए मेरे साथ उत्तर जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहता है, आलस में आग लगने के पर जब चारों वास्तविक आलसी सो रहे थे तो उनका संवाद इस प्रकार हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, चारों आलसी जब सो रहे थे और उनके घर में साथियों, उनके आलसशाला में साथियों क्या लगा दिया, आग लगा दिया गया था। तो पहला आलसी क्या बोलता, अरे पहला जो आलसी था वो क्या बोला, अरे यह कैसा कोलाहल, मतलब क्या कोलाहल मतलब क्या होता है हिंदी में, शोर मेरे साथियों है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, लगता है इस घर में आग लग गई है मेरे साथियों। क्या बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया। तीसरा आलसी क्या बोलता है मेरे साथियों, कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो अपनी पानी से भीगी हुई चटाई या कंबल में हमें ढक दे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्या बोलता है, ऐसा कोई महान लोग नहीं है
धार्मिक पुरुष नहीं है। जो आग जो है साथियों, आग को तो गरम लगता है ना, जो पानी से भीगी हुई साथियों क्या कंबल समेत ढक दे। और चौथा बोलता है, अरे वचालो, बक-बक करने वाले, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो? मेरे पा चौथा क्या बोलता है, अरे तुम लोग पगला गए हो? तो तुम लोग चुप नहीं रह सकता है? तुम लोग खाली फालतू में हल्ला करते हो? मेरे साथियों, तो इस प्रकार से साथियों चारों आलसियों ने अपना-अपना संवाद रखा था मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि साथियों किसने कहा था कि अरे! यह कैसा शोर है? तो साथियों पहला आलसी, लगता है घर में आग लग गया, किसने कहा था? दूसरा आलसी ने कहा था। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो पानी को सदियों से हमें भीगी हुई कंबल से में ढक दे। तो तीसरा, तुम लोग कितना हल्ला करते हो, तुम लोग बक-बक काहे करते हो? ऐसा किसने कहा था? चौथा, ये तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव भी साथियों आ सकता है मेरे साथियों, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयार रखेंगे और सब्जेक्टिव भी तैयार रखेंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? साथियों ये तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? या अथवा करके आ सकता है, आलस कथा का संदेश क्या है मेरे साथियों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर जानेंगे मेरे साथियों। आग क्यों लगाई गई? सबसे पहला बात यही ना साथियों। तो आलसशाला में खर्च को देखकर वहाँ के नियोगी पुरुष कर्मचारियों ने धूर्त आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आग लगाई। वे जानना चाहते थे कि वास्तविक आलसी कौन है? क्या है? वास्तविक आलसी कौन है? जो सच में असहाय है, और कौन बनावटी आलसी यानी धूर्त है, जो केवल भोजन ग्रहण करते हैं के लिए। संदेश मेरे साथियों, इसका संदेश यह है कि आलसी एक महान शत्रु है, और करुणावान व्यक्ति ही आलसियों का अक्षयदाता होता है मेरे प्यारे बच्चों। कहने का मतलब यह है कि आलसशाला में आग इसलिए लगाई थी कि साथियों जो वहाँ के पुरुष थे, नियोगी पुरुष, वो जानना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों, जानना चाहते थे कि कितने आलसी लोग हैं और कितने नकली आलसी बन के रह रहे हैं। क्योंकि साथियों खाना जो था वहाँ पे जो भोजन ग्रहण करा था तो वो ज़्यादा खपत होने लगा था, ज़्यादा खर्च होने लगा था। तो उन्होंने देखा कि इतना आलसी कैसे हो सकता है? तो उन्होंने एक परीक्षा लगाया और परीक्षा लिया, और परीक्षा में साथियों क्या किया, एक आलसशाला में जिसमें आलसी रहते थे उसमें आग लगा दिया गया था। और जिससे क्या हुआ, जब आग लगा, जितने भी बनावटी आलस थे, वो साथियों आग को देखते हुए 9 दूनी 11 हो गए, भाग गए मेरे प्यारे बच्चों। और मात्र 4 आलसी थे मेरे साथियों, जो वहाँ पे सोए रह गए थे। और साथियों इसी कारण है साथियों, ये इसीलिए साथियों आलसशाला में क्या लगाया, आग लगाई मेरे साथियों, आलसियों को पहचानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि साथियों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आपके एग्जाम में ये आएगा, तो आप जरूर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न 5, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली मेरे साथियों? वही बात है मेरे साथियों, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तर जानेंगे। आलसशाला के कर्मियों ने देखा कि वहां पर आकलन ही बहुत खर्च बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलस भी मुफ्त में भोजन पाने के लिए वहां पर रहने लगे। अतः वास्तविक आलसियों की पहचान करने और धूर्त को बाहर निकालने के लिए कर्मियों ने उनकी परीक्षा ली। और परीक्षा कैसे ली? तो आग लगा करके लिया था मेरे प्यारे बच्चों, आग लगा करके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत इजी था, और उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि आलसशाला के कर्मचारियों ने धूर्त लोगों को परेशान करने के लिए, आलसी लोगों को परेशान करने के लिए साथियों घर में आग लगाया मेरे प्यारे बच्चों। आग लगा, जिससे क्या हुआ, आग देखते ही बनावटी आलस भागे, और जो रियल में जो वास्तविक में आलसी थे चारों, वो वहीं पर सोए रह गए मेरे प्यारे बच्चों। बाद में उनको केस पकड़ करके बाहर निकाला गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 6 देखते हैं। मंत्री बृहस्पति की विशेषता का वर्णन करें, विशेषताओं का वर्णन करें मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर जानेंगे। मंत्री बृहस्पति स्वभाव से दानशील और दयालु थे। मंत्री बृहस्पति स्वभाव से दानशील मेरे साथियों, दानी और दयालु थे। वे निर्धनों को मेरे साथियों, निर्धनों को, अनाथों और विशेष रूप से साथियों आलसियों के प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। वे मानते थे कि आलसियों का आश्रय केवल करुणावान व्यक्ति ही हो सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति परिश्रम से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, जो आलसी लोग हैं वो मेहनत करके भोजन नहीं ले सकता है। वो साथियों बना बनाया हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि वो आलसी है ना, काम धंधा कर नहीं सकता है मेरे साथियों। इसीलिए मिथिला के मंदिर बृहस्पति ने साथियों निर्धनों को, अनाथों को विशेष रूप से भोजन ग्रहण कराते थे, आलसियों को मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आप ऐसे लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा मेरे साथियों, 1 नंबर नहीं काट सकता है, ये उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 7 को देखते हैं। प्रश्न
साथ है आलस पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? साथियों, आलस पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास आपके एग्जाम में आने के लिए, तो उत्तर देखिए मेरे साथियों। आलसशाला में आग लगा देने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। आलसशाला में आग लगा देने पर सभी धूर्त आलसी क्या किए? बनावटी आलसी जितना भी बनकर रहते थे सब क्या किए? भाग गए। लेकिन 4 वास्तविक आलसी वहीं बिस्तरों पर पड़े रह गए। साथियों, आपस में बातचीत कर रहे थे, उनकी निष्क्रियता और बातचीत के कारण ही उन्हें वास्तविक आलसी के रूप में पहचाना गया था और नियोगी पुरुष द्वारा उसे केस पकड़ कर के बाहर निकाला गया मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे साथियों जब वो बात कर रहे थे कि कैसा हल्ला करता है, कोई है नहीं जो मुझे ये कर सकता है मेरे साथियों, ढक सकता है। इस प्रकार से उनको पहचाना गया कि वास्तविक में ये आलसी है और उनको केस पकड़ कर के वो जलते हुए घर से आलस से बाहर निकाला गया मेरे साथियों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख देंगे मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 8 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8, आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ मेरे साथियों? उसका उत्तर जानने गए। साथियों, आलसशाला में आग लगाने पर सभी बनावटी धूर्त आलसी जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन 4 वास्तविक आलसी वहीं बिस्तर पर पड़े रह गए और आग से बचने का कोई प्रयास न करने का प्रयास किया। आपस में बात करने लगे। अंत में नियोगी पुरुष उन चारों आलसियों को केस पकड़कर यानी बाल पकड़कर बाहर निकाला गया मेरे साथियों। समझिए ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कि जब आलस-आला में आग लगाया मेरे साथियों, तो आग जो लगा था उसको देख कर के जितना भी साथियों नकली आलसी थे, बनावटी आलस थे साथियों, वो क्या किया? भाग गया और भाग गया तो लेकिन साथियों वहाँ पे 4 जो थे लोग सोए रह गए। वो वास्तविक में आलसी थे, वहीं बिस्तर पे पड़े रह गए। आग से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रयास नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों। आपस में बात करने लगे कि कोई है नहीं जो मुझे घर से बाहर निकाल सकता है। साथियों, तुम लोग कितना बक-बक करते हो, सब प्रकार का अपना-अपना आलसी बयान देने लगे। अंत में नियोगी पुरुष ने उन चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला मेरे साथियों। तो ये था मेरे साथियों प्रश्न 8 का आंसर मेरे साथियों, आप वो समझ गए होंगे साथियों। चलिए मेरे साथियों लास्ट प्रश्न को देखते हैं इस चैप्टर से लास्ट प्रश्न मेरे साथियों कि विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचयिता की तथा आलस कथा में किसकी कहानी 6 वाक्य में उत्तर दिए मेरे साथियों। सबसे पहले मैं साथियों बता दूँ, जितने भी मैथिली कहानी है, वो मेरे साथियों विद्यापति का लिखन चलिए मेरे साथियों इसका उत्तर जानते हैं। विद्यापति एक मैथिली कवि है। साथियों ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मैथिली कवि है तो विद्यापति। मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति कौन है? तो मैथिली कवि। आप ऐसे भी आ सकता है। उन्होंने उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। साथियों जो विद्यापति है उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अनेक संस्कृत और मैथिली ग्रंथों की रचना की मेरे साथियों। उन्होंने साथियों अनेक संस्कृत और मैथिली की क्या की रचना की मेरे साथियों। विद्यापति ने जिस ग्रंथ की रचना की वो पुरुष परीक्षा नामक था मेरे साथियों। ये आएगा कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? तो विद्यापति का लिखा हुआ है। ये ऑप्शन है। आलस कथा पाठ इसी पुरुष परीक्षा ग्रंथ का एक अंश है। ये जो आलस मेरे साथियों आलस कथा कथा मेरे साथियों जो पाठ है वो किससे लिया गया है? परीक्षा पुरुष से लिया गया है मेरे साथियों। आलस कथा में 4 वास्तविक आलसियों की कहानी है जो मानव जीवन में आलस के हानिकारक प्रभाव को क्या करती है? दर्शाता है। ये 7 वाक्य में साथियों उत्तर है। आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मेरे साथियों उम्मीद है कि मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न था तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो आप लोग साथियों इसको लाइक करके मेरे प्यारे बच्चों लाइक करके मेरे साथियों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तुरंत पा सकें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।